और देखिए धराली और हर्षिल में भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। एसडीआरएफ ने लाउड स्पीकर से मुनादी कर दी है और चेतावनी भी पुलिस ने जो है वो लोगों को चेता दिया है। हर्षिल में लगातार मुनादी जारी है, प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। तो धराली और हर्षिल में भागीरथी नदी का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ गया है, जिसके बाद एसडीआरएफ ने लाउड स्पीकर से मुनादी कर दी है। बता दें कि हर्षिल में लगातार मुनादी जारी है और प्रशासन हाई अलर्ट पर है। धराली और हर्षिल में भागीरथी नदी का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ गया है। जिस तरह से धराली में बादल फटने के बाद पूरा का पूरा गांव जमींदोज हो गया था, मलबे के नीचे दब गया था, उसके बाद एक बार फिर से भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद लाउड स्पीकर से एसडीआरएफ मुनादी कर रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजित राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजित, फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? एक तरफ जहां रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और दूसरी तरफ अब एक बार फिर से भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। देखिए, गंगनानी में पुल बनने के बाद ऐसा लग रहा था कल की जैसे सड़क संपर्क मार्ग पूरी तरह से खुल जाएगा धराली तक, और बीआरओ के जो चीफ इंजीनियर थे उन्होंने दावा भी किया था कि आज रात तक वो धराली में गाड़ी भेज देंगे। लेकिन गंगनानी से आगे डबरानी के पास एक पोकलैंड गिर गई कल, और पोकलैंड के गिरने से एक ऑपरेटर भी बह गया और पोकलैंड भी बह गई। तो सड़क संपर्क मार्ग जो है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। पुल जरूर क्रॉस हो जाता है गंगनानी का, लेकिन आगे कदम नहीं बढ़ते। और इसी के साथ ही चूंकि वो उसकी वजह क्या है, पानी बहुत बढ़ रहा है भागीरथी में। मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से पानी बढ़ा हुआ है इस समय, और इस पानी की तेजी देखिए आप, मतलब कितनी तेजी से, कितने वेग के साथ भागीरथी बह रही है। और ये रात में अलर्ट भी किया गया। एसडीआरएफ के जवानों ने यहाँ पर लाउड स्पीकर से मुनादियाँ की, और मुनादी करने के बाद फिर लोगों को भागीरथी नदी के पास से दूर हटने के लिए कहा। और हम भी चूंकि हर्षिल में भागीरथी नदी किनारे ही हमारी टीम भी रुकी हुई थी, तो उसमें भी हम भी मतलब रात भर सचेत रहे, और सचेत रहने के साथ ही भागीरथी के बढ़ते जल स्तर को हम देखते रहे। एक और चीज मैं दिखाता हूं, मैं यहाँ हर्षिल में हूं और ये गंगोत्री का मुख्य मार्ग है, मतलब हर्षिल से ही होकर गंगोत्री जाते हैं। तो यहाँ से एक तो भागीरथी का एक बहुत लार्ज स्केल पर आपको रूप दिखेगा। एक तो वो दिखाता हूँ सामने से वो जो सामने आप देख रहे हैं ग्रीन कलर की जो टीन शेड हैं, वो आर्मी कैंप है, और भागीरथी ने पूरा लोअर आर्मी कैंप पूरी तरह से तबाह कर दिया है। और इससे ठीक ऊपर जाकर वो झील बनी है, और उस झील बनने के साथ ही वहां पर एक खतरा भी पैदा हो गया है। तो उस खतरे की वजह से लोगों को वहां से हटा दिया गया है। अब देखिए भागीरथी का रौद्र रूप किस तरह से है, यहां से आपको बहुत क्लियरली दिखाई देगा। और इसी पुल से जिस पर हम खड़े हैं, तो यहां से गंगोत्री धाम के लिए आगे बढ़ते हैं, धराली के लिए आगे बढ़ते हैं। और मेरे बाईं तरफ देखिए किस तरह से ये गंगोत्री मार्ग जो है कटकर नीचे गिर गया है। तो ये एक बड़ा खतरा है, और जब तक ये चलता रहेगा, पानी बढ़ता रहेगा, इस मार्ग का, इस सड़क का ट्रीटमेंट कैसे होगा, कौन करेगा, कुछ समझ से परे की बात है। देखिए कितना खतरनाक यहाँ पर ये गंगोत्री मार्ग हो गया है, और भागीरथी अपने उफान पर है। ये मुख्य मार्ग है। और अभी मैं एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ कि भागीरथी के साथ साथ यहाँ पर जल स्तर तो बढ़ ही रहा है, आसपास के जो चीज़ें हैं वो कितनी मतलब एकदम सुनसान पड़ी है। हर्षिल में यहाँ पर्यटकों की चहल पहल होती थी, हर्षिल में यहाँ से गंगोत्री धाम जाने वालों की चहल पहल होती थी, इस बाज़ार में पूरी भीड़ लगी रहती थी। और अब इस बाज़ार में देखिए सब दुकानों के शटर डाउन हैं, और यहाँ पर चूंकि यात्री नहीं है, यात्रा बंद है, पर्यटन बंद है, तो पूरी तरह से एकदम ये मामला जो है एकदम शून्य प्रहर की तरफ है। और यहाँ सन्नाटा, ये मुख्य बाज़ार है हर्षिल का, सामने जहाँ दुकानों पर बोर्ड भी लगे हैं, ये सारी चीज़ें हैं, यही मुख्य बाज़ार है। थोड़ा 100 मीटर आगे, 200 मीटर आगे जाकर के ये बाज़ार ख़त्म हो जाता है। यहाँ के होटल, यहाँ के रिजॉर्ट्स, यहाँ की दुकानें सब बंद पड़े हैं। तो इससे एक बड़ा रोजगार का संकट भी खड़ा हो गया है, और इसी के चलते अब आगे जितनी भी कार्रवाई हो रही है वो मौसम के अनुसार और उपकरणों के अनुसार ही होगी। जी ठीक है अजय, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।